गंगा वर्सेस मंगा। सबहू पार्ट 3। थाली में लगे छापे सफेद कपड़े को चिपकने जैसा करते हैं। उन छापों को देखकर ये खजाना ढूंढने का मार्ग है ऐसे सोचते हैं। उस मैप के हिसाब से जाकर सभी लोग खजाने को अपना बनाएंगे ऐसे सोचते हैं। बरगद के पेड़ तक कार में आकर वहाँ से चलकर रात को अखंड पत्थर के पास आकर रात वहीं गुजारकर सवेरे होते ही खजाना ढूंढने चले जाएंगे ऐसे सोचकर वहीं टेंट लगाकर खाना खाते ही पानी के लिए दोनों भाई बाहर आते हैं। नदी नजर आते ही विष्णु बहुत खुशी से पानी के पास जाकर पत्थर में बदल जाता है। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद सुबह होती है। सुंदरम्मा उठकर परेशान बैठी नंदनी को देखकर, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी है? ये दोनों कल रात से गए हैं सासू माँ, अब तक नहीं आए। मुझे डर लग रहा है। अभी तक नहीं आए? आओ देखते हैं। ऐसे बोलकर सभी लोग यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। विष्णु, वासु, सुनिए जी, ऐसे बुलाकर ढूंढ रहे थे। ऐसे ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे वासु को देखकर, वासु यहाँ क्या कर रहे हो? भाई कहाँ हैं? ऐसे नदी के करीब आ रहे थे तभी वासु जोर से, रुक जाओ, अंदर मत जाओ, पानी में पैर रखने से पत्थर बन जाएंगे। ऐसे बीती बातें बताता है। वो सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। नंदनी पत्थर में परिवर्तित हुए पति को देखकर रोती है। ऐसा लगता है कि रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आने वाली हैं। वापस चले जाते हैं। अगर यहाँ से चले गए तो तुम्हारे भाई का क्या होगा? जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे जो हो जाए, आगे जाकर परेशानी का हल निकालकर छोटू को इंसान बनाना है। हाँ, आगे चलते हैं। ऐसे सभी लोग आगे जाने का फैसला लेकर जाते रहते हैं। नंदनी पत्थर में परिवर्तित हुए पति को देखते देखते आगे बढ़ रही थी। फिर एक बार मैप के अनुसार खजाने की खोज करने जा रहे थे। चलते चलते गहरे जंगल में आते हैं। एक जगह रुककर, सासू माँ, उस मैप में देखिए, कहाँ जाना है? हाँ, ऐसे मैप देखकर, हम अभी यहाँ हैं। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर जंगल पार करनी है। चलो। कहाँ चलो? चलते चलते मेरे पैर दुख रहे हैं, थोड़ी देर बैठ कर जाते हैं। अच्छा, बैठ जाओ, लेकिन अंधेरा होने से पहले जंगल पार करना है। हाँ। ऐसे बोलता है। थोड़ी दूरी पर आम का झाड़ दिखता है। ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं, लेकिन सबसे पहले पेड़ पर ही आम का फल होता है। वो देखते ही नारायणा चौंक कर, अरे वासु, यहाँ पर तो बहुत सारे झाड़ हैं, लेकिन इसी झाड़ पर आम है। विचित्र है ना? हाँ पापा, रुको, इस फल को मैं तोड़ता हूँ। आप क्यों पापा? मैं चढ़ता हूँ ना। झाड़ पर क्यों चढ़ना है? मैं मारता हूँ ना। ऐसे बोलकर उस पेड़ के पास आकर नीचे से एक पत्थर लेकर उस फल पर मारता है। उसके मारते ही वो फल नीचे गिर जाता है। ऐसे नीचे गिरते ही उस आम की जगह पर दूसरा आम का पेड़ आ जाता है। नारायणा आम में परिवर्तित होकर उस झाड़ पर लटका था। वो देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ये एक माया है। मेरे पापा आम के झाड़ पर फल बन गए। हाँ, माया है। हमारे रास्ते में पता नहीं और कितनी कठिनाइयाँ आएंगी। हम सबको संभल कर रहना होगा। जितना जल्दी हो सके खजाने तक पहुंचकर ये लोग क्यों परिवर्तित हो गए ये जानकर फिर इंसान बनाना है। चलिए, अंधेरा होने से पहले जंगल पार करते हैं। ऐसे बोलकर आगे जा रहे थे, लेकिन सुंदरम्मा वहीं खड़े रहकर पेड़ को देखती है। चलो माँ। मैं तुम्हारे पापा को छोड़कर नहीं आऊंगी। माँ, पापा को कुछ नहीं होगा, फिर से इंसान बना देंगे, चलो। ऐसे बोलकर अपनी माँ को जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाता है। वासु आगे चल रहा था। उसके पीछे वंदना, सुंदरम्मा और फिर नंदनी चल रही थी। एक के पीछे एक सावधानी से चलकर बहुत समय बाद जंगल पार करते हैं। जंगल पार करते ही एक रेगिस्तान नजर आता है। वहाँ पर एक खंडर गांव नजर आता है। वो देखकर, माँ, वहाँ जाने पर कोई रास्ता नजर आएगा।
हाँ हो सकता है, लेकिन पैर में दर्द हो रहा है। कुछ देर यहीं बैठते हैं। नहीं माँ, थोड़ी ही दूरी पर है। अभी जाएंगे तो रात को वहाँ ठहर सकते हैं। अच्छा चलो। ऐसे चल रही थी। आगे वासु चल रहा था, उसके पीछे सभी लोग आ रहे थे। वासु 2 कदम बढ़ाते ही उनके सामने सारी मिट्टी जमीन में डसकर बड़ा सा खड्डा बन जाता है। वासु पैर फिसलकर उस गड्ढे में गिर जाता है। वो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। डर के मारे पीछे होकर वासु वासु चिल्ला रहे थे। उनके पीछे होते ही सारी मिट्टी फिर से सही हो जाती है। वो देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वंदना वहीं पर बैठकर, सुनिए जी, आपके बिना हम आगे कैसे जाएंगे? खजाने की खोज में सभी लोगों को खो दिया हमने, अब क्या करेंगे? ऐसे रो रही थी। तभी सास और सबहू आकर वंदना को हिम्मत दे रहे थे। वंदना, पद्म व्यूह में प्रवेश किए हैं। अभिमन्यु की तरह हारना नहीं है। अर्जुन की तरह सारे राज जानकर हमारे लोगों को बचाना है। मुझे विश्वास है हम ही जीतेंगे। कैसे सासू माँ? हमारे सामने बड़ा सा खड्डा है, इसे पार करके उस तरफ कैसे जाना है पता नहीं। इस मैप में भी रास्ता वो खंडर गांव तलक ही है। हम उन तीनों को कैसे बचाएंगे? सारे प्रश्नों का उत्तर समय देगा। इंतजार करते हैं। आज रात यहीं रुककर खड्डे के दूसरी ओर कैसे जाए ये सोचते हैं। ऐसे बोलकर सास बहुएं वहीं रुक गई। उसके बाद क्या हुआ, दूसरी ओर कैसे गए, खजाने तक पहुँचे या नहीं, वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक देखते रहिए चाचा टीवी। लालची बहू जादुई जैकेट। एक दिन सूर्यकांतम झाड़ को पानी दे रही थी। तभी वहाँ पर उसकी बचपन की सहेली जनकम्मा आती है। उसे देखते ही सूर्यकांतम बहुत खुशी से, जानकी कैसी हो? कितने साल बाद, आ जाओ अंदर जाकर बात करते हैं। ऐसे बोलकर उसे अंदर ले जाती है। उससे, हाँ अब बोलो, क्या हालचाल, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। अरे चाय रखना ही भूल गई, रुको अभी रख कर आती हूँ। ऐसे बोलकर रसोई घर में जाकर चाय बनाकर जनकम्मा को देती है। वो देखकर जनकम्मा, तुम जरा नहीं बदली, पहले जैसी थी वैसी ही हो, उतने ही अच्छे से हंसते हंसाते सभी लोगों का भला चाहते हुए। ऐसे उसकी तारीफ कर रही थी। अच्छा, मेरी तारीफ रोक कर तुम्हारे बारे में बताओ। बेटी क्या करती है तुम्हारी? सच बोलूं तो उसकी बात करने आई हूँ। उसकी शादी तय हो गई है, अगले महीने ही शादी है। वो बातें सुनकर सूर्यकांतम बहुत खुश हो जाती है। जनकम्मा से, क्या रे, इतनी अच्छी खबर अभी बता रही हो? चलो छोड़ो, शादी के 1 हफ्ते पहले आकर सारा काम देख लूंगी। ऐसे कहती है। उस पर जनकम्मा, ऐसे कैसे? शादी के 2 हफ्ते पहले ही आना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं चुप भी रह गई तो मेरी बेटी जरा चुप नहीं रहेगी। ऐसे बोलते ही सूर्यकांतम, हाँ ठीक है, उस थैली में क्या लाई हो? हाँ कुछ नहीं, शादी का सामान है। ऐसे कहती है। उस पर सूर्यकांतम, शादी का सामान इस थैली में? दिखाओ जरा। मुझे दिखाने में क्या हर्ज है, इतना क्या सोच रही हो, दिखाओ। अरे ऐसा नहीं है, देखो तुमसे बढ़कर है क्या, कहकर दिखाती है। उसमें दुल्हन के लिए नकली हार होता है। वो देखकर सूर्यकांतम, ये क्या, किसके लिए है ये नकली गहने? वो दुल्हन के लिए, ऐसे कहती है। वो सुनकर सूर्यकांतम, क्या है ये, पागल हो गई हो क्या तुम? बेटी को नकली गहने दोगी? मुझसे पूछती तो मैं नहीं देती क्या? ऐसा नहीं है, शादी का खर्चा ज्यादा हो गया, कोई पैसे भी नहीं दे रहा, इसलिए गहने बेचने पड़े। कोई उपाय नहीं था, इसलिए ये नकली गहने ले लिए। ऐसे कहती है। वो सुनकर सूर्यकांतम को गुस्सा आकर, किसी और के पास पैसे मांगने के लिए मुंह है, मेरे पास से पैसे लेने के लिए क्या हुआ था? क्यों, मैं नहीं दूंगी क्या? ऐसे गुस्से में बोलती है। वो सुनकर जनकम्मा सूर्यकांतम से, तुम नहीं दोगी ऐसा नहीं है, तुम्हें पूछकर परेशान करना पसंद नहीं,
परेशानी कैसी इसमें? खुद की बेटी को नहीं देती क्या? तुम्हारी बेटी मेरे पास ज्यादा पली है, उसे तकलीफ होगी तो मुझे नहीं बताओगी? तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो। हम नीचे जात वाले हैं, इसलिए लोग हमसे मिलते भी नहीं, लेकिन तुम मुझे पास बुलाकर बात करती हो, अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाई, परेशानी में थे तो मदद की, मेरी बेटी को माँ जैसा प्यार दिया। ऐसे में ये सब बताकर तुम्हारी मदद लेना मुझे पसंद नहीं। बुरा मत मानना सूर्यम, ऐसे कहती है। वो सुनकर सूर्यकांतम, अरे मैं लोगों की जात नहीं देखती, उनकी अच्छाई देखती हूँ। तुम जानती हो तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए तुमसे दोस्ती की। अच्छा ठीक है, वो नकली हार दिखाना तो जरा। उससे जनकम्मा वो नकली हार निकालकर सूर्यकांतम को दिखाती है। तभी सूर्यकांतम अपने मन में ऐसे सोचती है, बेचारी कितनी ही तकलीफ में हो, मेरी मदद नहीं लेगी, लेकिन कैसे भी इसकी मदद करनी है। ऐसे सोचते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जनकम्मा से, अरे दिखाई नहीं दे रहा, चश्मा भूल गई हूँ, तुम यहीं पर बैठो, मैं अपना चश्मा लेकर आती हूँ। ऐसे कहकर अपने कमरे में नकली गहने भी ले जाती है। तभी वहाँ चंद्रकांतम आती है। सूर्यकांतम को नकली गहने कमरे में ले जाते देख अपने आप से, ये क्या, सासू माँ नकली गहने अपने कमरे में ले जाकर क्या कर रही है, कहकर खिड़की से झांक रही थी। सूर्यकांतम अपने पुराने पेटी में से मैजिकल जैकेट निकालकर पहनती है। वो पहनकर नकली गहने पकड़ती है। उससे वो सारे गहने सोने के हो जाते हैं। वो देखकर चंद्रकांतम चौंक कर अपने आप से, ओहो, मतलब ये मैजिकल जैकेट है। ये पहनकर जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाता है। ये जैकेट अगर मेरे पास आ गई तो बहुत पैसे कमा सकती हूँ। जो छूंगी वो सोना बन जाएगा। ऐसे मन में सोचकर खुश हो रही थी। नकली गहनों को सोने में बदलकर सूर्यकांतम अपने मैजिकल जैकेट को फिर से पेटी में रख देती है। जाकर जानकी को वो गहने दिखाकर, जानकी तुमने ठीक से नहीं देखा, ये सोने के गहने हैं, नकली नहीं हैं। ऐसे कहती है। वो सुनकर जानकी चौंक जाती है। ये सब सूर्यकांतम का काम है, ये समझकर सूर्यकांतम को कस के गले लगकर, बिना पूछे माँ भी खाना नहीं देती, लेकिन तुम तो बिना पूछे ही इतना कुछ कर रही हो मेरे लिए, ऐसे कहकर रो रही थी। वो देखकर सूर्यकांतम, अरे चुप कर, छोटी सी बात पर इतना बड़ा क्यों बना रही हो, ऐसे बोलकर जनकम्मा को समझा रही थी। ऐसे वो लोग कुछ देर बातें करके हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद जनकम्मा घर चली जाती है। सूर्यकांतम भी काम से बाहर जाती है। तभी चंद्रकांतम धीरे से सूर्यकांतम की पेटी में से जादुई जैकेट निकाल कर पहनती है। वो पहनकर अपने आप से, अब देखना इस जादुई जैकेट से एक ही दिन में कितने पैसे कमा लूंगी, किसे हाथ लगाऊं? अरे इन छोटे छोटे सामानों को हाथ लगाने से अच्छा है बड़ा सामान हाथ लगाती हूँ, बहुत पैसे आएंगे, ऐसे सोच रही थी। तभी उसे एक आइडिया आता है। अपने आप से, यहाँ वहाँ हाथ लगाने से अच्छा है एक ही साथ बड़े से पहाड़ को हाथ लगाऊंगी तो बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। अच्छा, इस जैकेट में मैं कैसी लग रही हूँ पता ही नहीं, एक बार आईने में जाकर देखती हूँ, ऐसे बोलकर अपने आप को आईने में देखती है। कितनी सुंदर लग रही हूँ, तुम्हारे सामने कोई भी हीरोइन नहीं टिक सकती चंदू, ऐसे बोलकर अपने हाथों से अपने गालों को छूती है। उससे चंद्रकांतम सोने में बदल जाती है। वो देखकर चंद्रकांतम उदास होकर, हे भगवान, ये जैकेट पहनने पर जो छूते हैं वो सोना बन जाता है ना, हड़बड़ी में ये बात ही भूल गई मैं। तभी वहाँ सूर्यकांतम आती है। चंद्रकांतम को देखकर सूर्यकांतम को सारी बात समझ आती है। अरे मेरी सोनेरी बहू, अब पूरी तरह सोने में बदल गई हो ना? सासू माँ प्लीज सासू माँ मुझे बचाइए, सासू माँ मुझे फिर से इंसान बना दो ना। तुम फिर से इंसान बनकर, फिर मेरे सामान को हाथ लगाकर, उससे कलाकांडी करके फिर तुम्हें बचाना, ये सब क्यों बताओ?
तुम्हें ऐसे ही पत्थर की तरह रखूंगी तो तुम मेरे सामान को हाथ लगाकर लालची काम के लिए इस्तेमाल नहीं करोगी। सासू माँ ऐसे मत बोलिए प्लीज सासू माँ, प्लीज बचाइए सासू माँ। अच्छा झुक झुक कर मेरे पैर पड़ो तब बचाऊंगी। सासू माँ आपको सब पता है, मैं पत्थर में बदल गई हूँ, कैसे झुकूंगी? प्लीज सासू माँ हिल नहीं पा रही, बचाइए सासू माँ। पहले मुझे इंसान बना दीजिए, फिर आप जितनी बार कहेंगी उतनी बार आपके पैर पड़ूंगी सासू माँ। ऐसे कहती है और सूर्यकांतम चंद्रकांतम को फिर से इंसान बना देती है। फिर से इंसान बनने के बाद चंद्रकांतम सासू माँ थैंक यू सासू माँ ऐसे सूर्यकांतम के गले लगकर थैंक्स बोलती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।